नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद हम लोग अपने भाग्य को कोसना बंद कर देंगे। अक्सर लोग जब किसी काम में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते तो उसका सारा बोझ अपने भाग्य पर डाल देते कि हमारे भाग्य में यही लिखा था, हमारी किस्मत ही अच्छी नहीं है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक किसान था, उसके पास पर्याप्त मात्रा में खेती थी, लेकिन वो खेती करता और जब उसकी फसल अच्छी नहीं होती तो वो सारा दोष किस्मत पर डाल देता कि मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है, सबकी फसलें अच्छी होती हैं, मेरी ही फसल अच्छी नहीं होती। पता नहीं भगवान ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ऐसे ही एक दिन परेशान हुआ वो व्यक्ति जंगल की तरफ जा रहा था। तभी उसने महात्मा बुद्ध को देखा। उनके पास कुछ लोग बैठे हुए थे। उसने महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत सुना था कि ये सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं। वो भी महात्मा बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी, मेरी किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है। मैं हमेशा मेहनत करता हूँ, बहुत लगन से खेती करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी फसल अच्छी नहीं होती। और उसी की अपेक्षा में मेरे गांव वाले जो मेहनत भी नहीं करते फिर भी उनकी खेती में इतनी अच्छी फसल होती है, उनकी फसलें लहलहाती हैं और उनके पास सब कुछ है, वो बहुत खुश हैं। मेरे भाग्य में कुछ नहीं लिखा, मेरी किस्मत ही खराब है। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, तुम्हारे पास सब कुछ तो है, अच्छा खासा शरीर है, हाथ पैर हैं, तंदुरुस्त दिमाग है, निरोगी काया है। इससे अच्छी किस्मत क्या होगी? सब कुछ तो है तुम्हारे पास, किस चीज़ की कमी है कि तुम कह रहे हो मेरी किस्मत अच्छी नहीं है? इस पर वो व्यक्ति कहता है, क्या है मेरे पास? सब कुछ है, इसके बावजूद जब मैं मेहनत करता हूँ, खेती करता हूँ, फिर मेरी फसल अच्छी क्यों नहीं होती? इसका मतलब क्या है? मेरे भाग्य में ही नहीं होगी, इसीलिए नहीं होती। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हारी किस्मत में कुछ नहीं लिखा तो तुम्हारे खेत में खजाने की बात सुनते ही वो किसान चौंक जाता है और कहता है, मेरे खेत में खजाना? कहाँ है मेरे खेत में खजाना? आप बताइए गुरुजी। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, खजाना तुम्हें तभी मिल सकता है जब तुम मेरी बात मानोगे, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करोगे। वो किसान तैयार हो जाता है कि गुरुजी ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, जाओ अपने खेत में से एक टोकरी मिट्टी लेकर मेरे पास आओ। वो किसान गुरुजी से आज्ञा लेकर चला जाता है और अपने खेतों में से खोदकर एक टोकरी मिट्टी लेकर फिर से वो महात्मा बुद्ध के पास आता है। कहता है, गुरुजी मैं आपके कहे अनुसार एक टोकरी मिट्टी ले आया। अब तो बताइए कि मेरे खेतों में खजाना कहाँ है? तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा। तुम जाओ और 1 महीने बाद अपने खेत को जोतने के बाद फिर से एक टोकरी मिट्टी लेकर मेरे पास आना। अब वो व्यक्ति मन में सोचने लगता है कि ऐसा क्या है, जब मेरे खेत में खजाना है तो गुरुजी बता क्यों नहीं देता कि खजाना है कहाँ। फिर वो गुरुजी से विदा लेकर फिर चला जाता है। जब वो घर जाता है तो उसे खजाने के ही सपने आते रहते हैं। फिर 1 महीने बाद फिर से वो एक टोकरी मिट्टी लेकर गुरुजी के पास आता है। गुरुजी बोलते हैं कि तुमने अपने खेत की जुताई की थी? तब वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, एक टोकरी मिट्टी के लिए पूरा खेत जोतने की क्या ज़रूरत है? इस पर गुरुजी कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना होगा। जाओ पहले अपने खेत की जुताई करो, फिर एक टोकरी मिट्टी लेकर आओ। इस पर वो किसान चला जाता है और अपने खेत की जुताई करता है। फिर से एक टोकरी मिट्टी लेकर महात्मा बुद्ध के पास आता है। अब इस बार महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुमने अपने खेत की अच्छे से जुताई की थी? तब वो किसान कहता है, हाँ गुरुजी, मेरे पास हल और बैल नहीं है, मैं खुद ही जुताई करता हूँ। अब तो बता दीजिए कि खजाना कहाँ है? इस पर गुरुजी कहते हैं, तुम्हें अपने खेत की एक और बार जुताई करनी होगी, तभी तुम्हें वो खजाना मिलेगा।
तब वो किसान कहता है, मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी, मेरे पास बैल भी नहीं है। फिर गुरुजी कहते हैं, वो तो तुम्हें करनी ही होगी अगर खजाना चाहिए तो। फिर वो किसान महात्मा बुद्ध से विदा लेकर फिर जाता है और अपने खेतों की फिर से जुताई कर कर फिर आता है। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, अब तुमने अपने खेतों की अच्छे से जुताई की है ना, अब तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा। तुम जाओ और अच्छी क्वालिटी के बीज लेकर अपने खेतों में बिजाई करो। तब वो किसान कहता है कि गुरुजी, अभी तो बीज बहुत महंगे होंगे, कुछ टाइम बाद अगर बीजों को खरीदेंगे तो वो सस्ते मिलेंगे। इस टाइम मेरे पास पर्याप्त मात्रा में धन भी नहीं है कि मैं बीज खरीद सकूं। तब गुरुजी कहते हैं, अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम्हें बीज तो अभी बोने होंगे। इस पर वो किसान कहता है, ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी मर्जी। वो गुरुजी से आज्ञा लेकर बीज की दुकान पर जाता है, बीज खरीदता है और बीज को बोता है और उसके बाद फिर से वो गुरुजी के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी, अब तो बता दीजिए कि मेरे खेत में खजाना कहाँ पर है। अब गुरुजी कहते हैं कि अब तुमने जिन बीजों को बोया है उनकी अच्छे से देखभाल करो और पूरा ध्यान रखो कि उनमें कोई कीड़ा न लगे, और एक एक बीज जो तुमने बोया है वो सारे के सारे बीज अंकुरित हों। और अगर ऐसा हो गया तो तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खजाना तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। वो किसान महात्मा बुद्ध से आज्ञा लेकर फिर अपने घर की ओर प्रस्थान करता है और अपने घर चला जाता है। घर जाकर जब भी वो सोता है उसे सिर्फ खजाने के ही सपने आते हैं। इसीलिए वो गुरुजी के कहे अनुसार वो अपने खेतों की बहुत अच्छे से देखभाल करता है, कीड़े मार दवाइयों का छिड़काव करता है ताकि कीड़े न लगे और उसकी फसल अच्छी हो। वो दिन रात मेहनत करता है कि उसकी फसल अच्छी हो, तभी उसे खजाना मिलेगा। वो पूरी लगन और मेहनत और ईमानदारी से अपनी फसलों का ध्यान रखता है। देखते ही देखते उसके खेतों में बहुत अच्छी फसल होती है। उसके खेत बहुत अच्छे से लहलहा रहे होते हैं। सारे गांव वालों के मुकाबले उसकी फसल बहुत अच्छी होती है। सभी गांव वाले उसकी बहुत बड़ाई कर रहे थे। उसकी फसल इतनी अच्छी थी कि उस फसल से उसके सारे कर्जे अदा हो जाते। इतनी अच्छी फसल देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे महात्मा बुद्ध की बात याद आ गई कि अगर तुम सारे बीजों की अच्छे से देखभाल करोगे, अपनी खेती का अच्छे से ध्यान रखोगे, तो तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, खजाना खुद ब खुद तुम्हें दिख जाएगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो महात्मा बुद्ध के पास जाने से खुद को रोक नहीं पाया। वो महात्मा बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुजी, आपके बताए अनुसार खजाना मुझे दिख गया है। मैं समझ गया हूँ कि खजाना कहाँ है। और इतना कहते ही महात्मा बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा कि यही खजाना था जो तुम पहले नहीं ढूंढ पा रहे थे। खजाना तो तुम्हारे पास ही था, बस तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था, तुम्हारे आलस और तुम्हारे कामचोरी के कारण। अगर हम फल की इच्छा रखते तो हमारे लिए कर्म करना बहुत ज़रूरी है। सारा दोष किस्मत पे डाल देना बहुत आसान होता है और उसके विरुद्ध काम कर कर अपनी खुशी और अपने सपनों को सच करना थोड़ा मुश्किल। इसीलिए हमें किस्मत को कोसने से पहले कर्म पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम कर्म करते हैं सच्चाई और ईमानदारी से तो हमें हमारा उसका फल अवश्य मिलता है। इसीलिए कभी भी किस्मत को दोष ना दें। पहले अपने अंदर झांक कर देखें कि हम कहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं जिसके कारण हमें सफलता नहीं मिल रही है। गुरुजी ने समझाते हुए कहा, इस बार तुमने टाइम पर बीज बोया और उसकी अच्छे से देखभाल की तो तुम्हारी फसल देखो कितनी अच्छी है। इसी तरह हमें ज़िंदगी में कोशिश करनी चाहिए, तभी हमें उसका फल मिलता है। अक्सर लोग ज़िंदगी में कोशिश नहीं करते और जब वो कामयाब नहीं होते और उनसे कोई पूछता है तो वो अपनी असफलता का सारा बोझ किस्मत के सिर पर डालकर फ्री हो जाते हैं। पर ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर कर अवश्य बताएं, और अगर
हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक